हाय फ्रेंड्स, मिस्टर टेक्स के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि सिटी बैंक जो है इंडिया में अपना रिटेल बिजनेस बंद करने वाला है। तो इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, जो लोग इसकी सर्विसेज ले रहे हैं, जो अकाउंट होल्डर्स हैं, जो क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं, जो लोन जिन्होंने लिया है, उनका इस डिसीजन से क्या उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। तो आइए कुछ सिटी बैंक के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, कुछ इसके फैक्ट्स के बारे में जानते हैं और ये क्यों इंडिया से एग्ज़िट करना चाहता है और इसके क्या इम्पैक्ट होंगे इसके बारे में जानते हैं। हाँ, तो ये जो बैंक है ये अमेरिका बेस्ड बैंक है और 19 कंट्रीज़ में इसकी प्रेजेंस है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और 2649 के अराउंड इसकी ब्रांचेज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें से कि मेजॉरिटी ऑफ इसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो मैक्सिको और यूएस में है। मैक्सिको में अराउंड 1400 के आसपास है, 1500 के आसपास लगभग, और यूएसए में जो है 723 ब्रांचें हैं। तो काफ़ी बड़ा बैंक है, ग्लोबल बैंक है। और अब ये इंडिया में कब आया था? इंडिया में ये बैंक जो है 1902 के आसपास आया था। तो करीब अगर आप देखेंगे तो 120 साल पहले ये बैंक इंडिया में आया था और कलकत्ता में इसकी पहली ब्रांच थी। और अगर आप देखेंगे तो 120 सालों के बाद ये एक सोचने की बात है ये क्यों एग्ज़िट कर रहा है। तो 120 साल तक ये क्या कर रहा था और अब ये एग्ज़िट क्यों करना चाहता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि सिटी बैंक के रिगार्डिंग है, जैसे कि रिटेल कस्टमर्स जो हैं उसके 29 लाख रिटेल कस्टमर्स हैं, 12 लाख इसके बैंक अकाउंट्स हैं लोगों के इस बैंक के अंदर, 22 लाख के आसपास क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं, 35 इसकी ब्रांचें, 35 बहुत ही कम ब्रांचेस होती हैं, 35 तो बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप देखेंगे तो SBI या HDFC देखेंगे तो आपके शायद शहर में ही 8-10 या ऑन एन एवरेज 3-4 ब्रांच तो मिल ही जाएंगी। तो 35 ब्रांच अगर ऑल ओवर इंडिया इसकी हैं तो आप जहाँ देख सकते हैं कितना छोटा बैंक है ये। और जो इसने लोन जो लोगों को दे रखे हैं, एडवांसेस दे रखे हैं, ये जो डेटा है एज ऑन 31 मार्च 2020 का है। और जो लोन दे रखे हैं वो 66,000 करोड़ के आसपास के लोन इसने लोगों को दे रखे हैं। और जो लोगों का पैसा इसमें जमा है वो करीब 1,57,000 के आसपास करोड़ के आसपास इसके पास डिपॉजिट्स हैं। तो लोग जिनका पैसा जमा है, जिन्होंने लोन ले रखे हैं, जिन्होंने क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं, तो उनके मन में बहुत ज़्यादा पैनिक है और बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन है कि अब इस बैंक का फ्यूचर क्या है इंडिया के अंदर। तो इसी चीज़ को हम एड्रेस करने के लिए हम आगे इसमें डिस्कशन करते हैं। तो अब मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन किया है कि ये जो सिटी बैंक है वो दूसरे बैंकों के मुकाबले कितना बड़ा है, कितना छोटा है। तो अगर आप देखेंगे तो SBI जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है वो 42 करोड़ उसके कस्टमर्स हैं। और HDFC बैंक जो है एक प्राइवेट बैंक है तो उसका जो है 5.6 करोड़ का कस्टमर बेस है। और अगर आप सिटी बैंक को देखेंगे तो इसका खाली 29 लाख कस्टमर्स हैं, जो कि बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक्स। तो आइए हम ब्रांचेस की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा ब्रांचेस जो हैं वो SBI की हैं, 22,000 के आसपास की ब्रांचेस हैं। बहुत बड़ा बैंक है, सभी जानते हैं, हर सिटी में, हर स्टेट में इसकी प्रेजेंस है। और HDFC बैंक की जो है 5500 के आसपास की इसकी ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया। और अगर आप सिटी बैंक को देखेंगे तो खाली इसकी 35 ब्रांचेस हैं, जो कि बहुत ही छोटा नंबर है। और अगर आप कंपेयर करेंगे तो इस बैंक को अगर आप ब्रांच के टर्म्स में दूसरे बैंकों से, तो इस बैंक की कुछ भी प्रेजेंस इंडिया के अंदर नहीं है। लोन्स की अगर बात करें, लोन्स एंड एडवांसेज जो इस बैंक ने दे रखे हैं वो करीब 66,000 करोड़ के दे रखे हैं, जो कि बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक्स। SBI ने जो है एज ऑन 31 मार्च 2020 जो उसका लोन बुक का साइज़ है वो 39 लाख करोड़ का है। HDFC का 4.5 लाख करोड़ का है और सिटी बैंक का जैसे मैंने कहा 66,000 करोड़ का है, जो कि बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक्स। क्रेडिट कार्ड में जो है सिटी बैंक का मैं कहूँगा शेयर ज़रूर कम है। अगर आप नंबर ऑफ़ क्रेडिट कार्ड होल्डर्स देखेंगे ज़रूर कम है, बट इनका जो क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स का जो परसेंटेज है वो बहुत ही अच्छा है और एवरेज जो क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग है वो भी बहुत अच्छी है। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं वो HDFC बैंक के हैं, 1.5 करोड़ होल्डर्स हैं। और अगर आप SBI देखेंगे तो 1 करोड़ होल्डर्स हैं। SBI काफ़ी अग्रेसिव है कार्ड्स वगैरह देने में और बहुत इसको पुश कर रहा है इस बिज़नेस को। और अगर आप सिटी बैंक को देखेंगे खाली इसके 22 लाख क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं एज ऑन डेट, जो कि हैं तो नंबर में कम, बट
बट जो इनका क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स का जो परसेंटेज है ऑल ओवर विद रिस्पेक्ट टू अदर बैंक्स वो बहुत अच्छा है। 6% का इनका मार्केट शेयर है। अगर आप देखेंगे अगर 100 रुपये क्रेडिट कार्ड से सारे लोग खर्च कर रहे हैं तो 6 रुपये खाली इस बैंक के क्रेडिट कार्ड से पे किया जा रहा है, ट्रांजेक्शन किया जा रहा है। तो इसका क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स बहुत अच्छा है और इंडस्ट्री का एवरेज जो है उससे 1.4 टाइम इसका एवरेज क्रेडिट कार्ड स्पेंड है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। तो अब सिटी बैंक जो है वो इंडिया से एग्जिट क्यों करना चाह रहा है, क्यों 13 कंट्रीज से एग्जिट करना चाह रहा है, स्पेसिफिकली मैं इंडिया की बात करता हूँ। तो मैं ये बोलूँगा कि सिटी बैंक जो है इंडिया से एग्जिट नहीं कर रहा है, वो खाली अपना रिटेल का बिजनेस जैसे कि बैंक अकाउंट खोलना, क्रेडिट कार्ड देना, लोन्स बांटना और जो भी हम इंडिविजुअल से रिलेटेड जो भी हम बैंकिंग सर्विसेज को अवेल करते हैं वो रिटेल बिजनेस में ही आती हैं। तो ये वो जो है खाली रिटेल बिजनेस को अपने बंद भी नहीं बोलूँगा, खाली ट्रांसफ़र कर रहा है। तो बाकी सारा जो ये काम करता है कंपनीज़ के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए, वो सारे काम ये करेगा। तो इंडिया से ये बैंक एग्जिट नहीं कर रहा है, बस खाली एक अपने बिजनेस को बंद कर रहा है और बेचना चाह रहा है। सो ये जो है बैंक जो है 13 कंट्री से एग्जिट कर रहा है और फुल एग्जिट नहीं, खाली रिटेल बिजनेस की यहाँ बात मैं कर रहा हूँ। जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, पोलैंड, रशिया, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम, इन सारी कंट्री से ये अपने रिटेल बिजनेस को क्लोज डाउन कर रहा है, जिसमें कि इंडिया भी इंक्लूडेड है। तो अब इसके रीज़न क्या हैं वो हम समझते हैं कि क्यों इंडिया से ये एग्ज़िट करना चाह रहा है। क्योंकि इंडिया में बैंक प्रॉफिटेबल है। अगर आप देखेंगे तो फ्रॉम वेरियस सोर्सेज हमें पता लगता है कि 4,000 करोड़ का इसका प्रॉफिट रहा है पिछले साल। तो अब हम ये सोचते हैं 4,000 करोड़ का ही प्रॉफिट है, उसके बाद भी ये बैंक क्यों एग्ज़िट करना चाह रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा इस बैंक को, और ये लोग काफ़ी इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो हायर पोजीशन पे उनका बयान भी आया है, तो वो यही है कि ये जो बैंक है ये इंडिया के हिसाब से अपने आप को लोकलाइज नहीं कर पाया। सो इट वॉज अनेबल टू ग्लोकलाइज फास्ट इनफ। मतलब जस्ट जो रिक्वायरमेंट इंडिया के लोगों की, जो इंडिया के रिटेल लोगों की है, वो उन रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को बदल नहीं पाया और उनकी एक्सपेक्टेशन से मीटअप नहीं कर पाया। सो इंडियन माइंडसेट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है जिसकी वजह से ये बैंक जो है रिटेल बिजनेस को अपने क्लोज डाउन कर रहा है। क्योंकि इंडिया में क्या है, लोगों की जो आदत है, लोग चाहते हैं कि हम बैंकर से इंटरेक्ट करें, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, सोल्यूशन हो, रिलेशनशिप मैनेजर हो और बहुत एक फिजिकल मीटिंग हो। तो वो चीज़ जो है सिटी बैंक उस चीज़ को इतना अग्रेसिवली नहीं कर पाया। तो वहाँ ये एक रीज़न है कि सिटी बैंक से लोग कंफर्टेबल नहीं हैं, अभी भी नहीं हैं। और प्लस इनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। मिनिमम अकाउंट अगर आप देखें तो मिनिमम जो चार्जेस है, मिनिमम बैलेंस जो एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है वो 1 लाख रुपए का है। तो वो इंडियंस कहीं ना कहीं इस बैंक से कनेक्ट नहीं कर पाए। तो एक रीज़न ये भी है और ये बैंक भी इंडियन से कनेक्ट नहीं कर पाया। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है, फिजिटल का कंसेप्ट चलता है कि बैंक में डिजिटल भी हो और एक फिजिकल मीटिंग भी हो, फिजिकली भी बैंक के साथ डीलिंग हो। तो वो ये बैंक समझ नहीं पाया और कंपटीशन बहुत है लोकल बैंक्स का और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये अपना बिजनेस, रिटेल का बिजनेस जो है इंडिया के अंदर बंद करना चाह रहा है। तो अब बहुत लोग ये पूछ रहे हैं भी अगर प्रॉफिटेबल है, ये तो थोड़े बहुत रीज़न से समझ में आ रहा है, बट प्रॉफिट तो कमा रहा है, तो क्यों इस बैंक को ये बंद करना चाह रहे हैं, मतलब इस रिटेल बिजनेस को ये क्यों क्लोज करना चाह रहे हैं। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि भाई देखिए, अगर कोई बैंक है, अगर सिटी बैंक सिटी बैंक को अगर देखें तो सिटी बैंक जो है अपने कोर, जहाँ पे वो ज़्यादा रिटर्न कमा सकता है, उसमें वो फोकस कर रहा है। जैसे कि कॉर्पोरेट का काम है, कॉमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम है, ट्रेजरी का काम है, ट्रेड सोल्यूशन का काम है। इसमें इस बैंक की एक्सपर्टीज़ है और ये ग्लोबल बैंक है तो उसके पास रिसोर्सेज भी हैं इन सारे काम को करने के लिए। तो अगर मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ कि जैसे आपके पास 100 रुपये हैं, आप 100 रुपये में आप एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या कर रहे हैं जिसमें आप कमा रहे हैं 40 रुपये, 100 रुपये के ऊपर, और एक बिज़नेस में आप 100 रुपये पे 60 रुपये कमा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप वही काम करेंगे जिसमें आपको 60 रुपये मिल रहे हैं। तो यही सिटी बैंक का भी थॉट प्रोसेस है कि वो उस काम को करना चाह रहे हैं जिसमें इनका एक्सपर्टीज़ है और जिस काम में ज़्यादा कमा सकते हैं और कमा रहे हैं। तो इसलिए रिटेल बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं और ये जो है अपने कोर बिजनेस पे जो अच्छा है, जिससे इनको ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं। और अगर आप देखा जाए तो इंडिया में इनके काफ़ी अच्छा क्लाइंट बेस भी है, कॉर्पोरेट्स में
और अच्छा ये उसमें प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। तो ये कुछ सर्विसेज हैं जो कि अब जो ये बैंक है वो फुली फोकस करना चाह रहा है, जो कि कॉर्पोरेट की हैं, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, ट्रेजरी है, ट्रेड सॉल्यूशंस हैं, बिजनेस सॉल्यूशंस हैं, और बिजनेस को जो केटर करती हैं वो सर्विसेज ये बैंक देना चाह रहा है, क्योंकि इस बैंक को ये लगता है, या ये बैंक ने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से ये जो सर्विसेज हैं इसके अंदर ये जो बैंक है वो ज़्यादा कमा सकता है। तो मैं अगेन ये कहूँगा कि सिटी बैंक कहीं जा नहीं रहा है, पैनिक की कोई बात नहीं है, सिटी बैंक यहीं है। और जब तक आप जो रिटेल इनका कोई ख़रीद नहीं लेता है तब तक आपको प्रॉपर इनके सर्विसेज मिलेंगी। और आप जो है कोई भी जो भी आप सर्विसेज चाहते हैं इनसे, जो भी आप अपने कार्ड से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी हैं, वो बैंक प्रॉपरली फुलफ़िल कर रहा है और करेगा भी जब तक इनका ये जो बिज़नेस है इंडिया के अंदर कोई ख़रीद नहीं लेता है। तो दिस बैंक इज़ नॉट क्लोजिंग डाउन, इट्स जस्ट सेलिंग इट्स रिटेल बिजनेस टू अदर बैंकर्स। जैसे और भी बैंकर्स हैं, जैसे कोटक शायद इसके अंदर इंटरेस्टेड हो, कोटक बैंक इसको लेने में, IDFC फर्स्ट भी हो सकता है, कोई भी बैंक, क्योंकि इनका जो क्रेडिट कार्ड का और जो रिटेल बिजनेस है वो अच्छा है, ऐसा नहीं है कि ख़राब है, अच्छा है। तो कोई भी बैंक इसको आराम से ख़रीद लेगा, तो उसमें कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर आप क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं या अकाउंट होल्डर, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें और निश्चिंत रहें। अब हम इम्पैक्ट की बात करते हैं कि इससे क्या क्या इम्पैक्ट आने वाले हैं, इससे क्या क्या इम्पैक्ट आएंगे अकाउंट होल्डर्स पे, क्रेडिट कार्ड होल्डर्स पे, एम्प्लॉयज़ पे और इकोनॉमी में ऑफ द कंट्री एज अ होल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चीज़ का इम्पैक्ट जो है इतना नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका जो रिटेल बिज़नेस है कोई ना कोई बैंक उसको ख़रीद लेगा। तो जो अकाउंट होल्डर अभी सिटी बैंक के हैं, जो क्रेडिट कार्ड होल्डर जो अभी सिटी बैंक के हैं, तो जो भी बैंक इस बैंक को ख़रीदेगा वो उसी के अकाउंट होल्डर और क्रेडिट कार्ड होल्डर्स बन जाएंगे। और जो एम्प्लॉयज़ भी हैं वो भी, जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है, वही बैंक जो बैंक ख़रीद रहा है उनको अपना एम्प्लॉय रख लेगा। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो क्लोज़ करते हैं, और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच।